Hello friends, welcome to my YouTube channel Lokesh Study Point. Today we will discuss about the topic percentage. देखिए दोस्तों, सबसे पहले आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा परसेंटेज। तो सबसे पहले टॉपिक को शुरू करने से पहले हम जय श्री राम का नारा लगाते हुए अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि परसेंटेज होता क्या है। देखिए, परसेंटेज हमारा 3 वर्ड से मिलकर बना होता है। सबसे पहला पर, सेकंड हमारा जो है सेंट और एज। देखो, पर का मीन होता है कि पर सेंट। सेंट मीन्स होता है 100, यानी कि पर 100 में से कितना परसेंट, यानी कि पर 100 का कुछ पार्ट। एक तरह मान लिया कि हमने 30% कि मान लिया 100 का जो 30 पार्ट होगा वही हमारा क्या होगा, 100 का 100 का 30% होगा। तो अब देखिए, सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि इनको डिनोट किया जाता है, यानी कि ये हमें समझ में आया कि परसेंट यानी कि पर 100 में से कुछ, पर 100 का कुछ परसेंट। तो अब समझेंगे कि इनको लिखने का तरीका। अब देखो कैसे होता है, हमें एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन गिवन होता है वो कैसे गिवन होता है। सबसे पहले होता है 37%। तो अब अगर इसको आपको लिखना है तो इसको लिखोगे कैसे, 37/100, यानी कि परसेंट पर 100 में से 37, यानी कि 100 में से जो 37 पार्ट जो होगा वही हमारा क्या होता है, 37% के हमारा इक्वल होता है। ऐसे ही अगर मान लिया आपसे कोई बोल दे कि 10% की वैल्यू अगर आप निकालना चाहोगे तो सबसे पहले क्या है, 10%। परसेंट मीन क्या बताया, पर 100 में से इतना, यानी कि 10/100। तो अगर इसको हम कट कर देते हैं तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, 1/10। तो यही चीज़ मिली आपको, यानी कि 10% इक्वल टू 1/10/100 हो गया। ऐसे ही अगर आपको मान लिया कोई पूछ ले कि 100% की वैल्यू आप बताओ, तो हमेशा याद रखना दोस्तों, हमारी जो 100% की वैल्यू होती है वो हमारी होती है 1 के इक्वल। वो कैसे होती है, देखो 100% हमने अभी पढ़ा कि 100% पर 100 से 100 में कोई चीज़ कितनी गिवन है वो चीज़। तो अगर 100 से 100 कट करेंगे कितना आ जाएगा, हमें मिल जाएगा 1 यहाँ पे। ऐसे ही मान लिया आपको कुछ परसेंट दे दी जाए 20%, तो 20% को कैसे लिखेंगे हम, 20 अपॉन, यानी कि पर 100 में से 20, 100 में से 20%, 20% जो होगा सॉरी, वही हमारा क्या होता है 100 का जो 20th पार्ट होगा वही हमारा क्या होता है 20% के इक्वल आता है। ऐसे ही अब हम देखेंगे कि दूसरा, अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमने सभी में क्या लिया हुआ है, डिनोमिनेटर में सभी के 100 है और ऊपर एक फिक्स वैल्यू है, यानी कि जिसका परसेंट हमसे पूछा गया है। जैसे 37% है, 37/100। तो मीन्स यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जिसका डिनोमिनेटर तो क्या है 100 और जो उसका न्यूमिनेटर जो होगा उसकी एक फिक्स वैल्यू होती है, जैसे हमने यहाँ पे दिया हुआ 20%। तो यही हमारा क्या होता है 20% के इक्वल हो गया। ऐसे ही मान लिया हम कह सकते हैं कि अभी ये चीज़ आपको मैंने बता दी है। अब इससे रिलेटेड हम कुछ और टॉपिक देखते हैं। जैसे मान लिया फर्स्ट पार्ट में क्या हमसे क्वेश्चन पुट आउट किया जा सकता है। तो देखिए, यहाँ तक कि हमारी बेसिक डिटेल्स थी, मेनली जो हमें पता होनी चाहिए, या मेनली हमें इतना मालूम होता है कि ये चीज़ क्या होती है। इसके बाद में हमारी सबसे पहले क्या आता है, मान लिया एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इफ़ यू हैव टू फाइंड द B% ऑफ ए लगा लो। अगर आपको B% ऑफ ए निकालना है तो क्या आएगा ये बताइए आप। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि B% ऑफ ए का B% कितना होगा, तो यानी कि B% ऑफ ए, यानी कि मीन्स यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है, ए का B% मीन्स क्या होता है, जो न्यूमरेटर होता है एक फिक्स वैल्यू होती है और डिवाइडेड बाय क्या होता है 100। यही चीज़ होती है, यही हमने ऊपर पढ़ा था कि जो न्यूमरेटर होगा वो एक हमारी फिक्स वैल्यू होगी और जो नीचे डिनोमिनेटर आपका गिवन होगा वो क्या होगा आपका एक 100 में से, यानी कि कोई भी वैल्यू जो 100 होता है। इसी तरह अगर आपसे मान लिया बोल दिया जाए, अब यहाँ तक हमें समझ में आ गया कि अगर मान लिया हमें बोल दिया जाए इफ़ यू फाइंड द B% ऑफ ए, कि B% बताओ किसका, ए का, ए यानी कि ए का B% बताओ।
तो हमें ये समझ में आ गया कि हमें कैसे लिखना है कि b% ऑफ a इक्वल टू a का b%, a इंटू यानी कि ऑफ का मल्टीप्लाई b अपॉन 100। ऐसे ही अब मान लिया एक क्वेश्चन मैं आपसे पुट आउट करता हूँ कि हमसे पूछ लिया जाए कि आप बताओ 500 का 20% क्या होगा। 500 का 20% अगर आपसे क्वेश्चन में गिवन होता है तो आप कैसे लिखोगे और कैसे फाइंड करेंगे हम वो देखते हैं। देखो 500 का मीन्स मल्टीप्लाई और 20 और डिवाइडेड बाय 100, तो 20 5 जा 100 और 5 से इसको कट करेंगे तो 100, यानी कि ये हमारा क्या बोल रहा है 500 का 20%, 500 का 20% 5 हो गया और ये हमारा 100 के किसके इक्वल आ गया, 100 के इक्वल आ गया। ठीक है, ये होता है। ऐसे ही मान लिया एक क्वेश्चन इसी टाइप का मैं आपको बता देता हूँ कि आपको बोल दिया जाए 550 का 75% आप बताओ कितने के इक्वल होगा। तो कैसे लिखेंगे 550 इंटू 75, 500 का इंटू मल्टीप्लाई हो गया ऑफ के लिए या क्या का के लिए और 75 डिवाइडेड बाय 100। 10 से 10 कैंसिल, 25 से कट कर देंगे या इसको 25 से कट कर लो डायरेक्टली। 25 3 जा 75, 25 4 जा, ये हो गया 100। और अगर ये 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 और ये हमारा हो गया 1, 4 3 जा 12। इसको कट नहीं करते हैं, एक काम करो इसको शॉर्ट कट लो। 550 हो गया इंटू 75 हो गया और डिवाइडेड बाय 100 हो गया। 10 से 10 कैंसिल करो, 5 2 जा 10 हो गया और 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। शॉर्ट जितना हो सके हमें कैलकुलेशन को उतना इजी करना है और जितना हो सके या तो 10 की टर्म में बनाओ या सिंगल 1 की फॉर्म में बनाओ ताकि मल्टीप्लाई करने में हमें परेशानी ना हो। तो 11 5 जा 55 का 5 हो गया, 11 7 जा 77 हो गया और 5 अगर कैरी लेंगे तो कितना हो गया 82, 825 डिवाइडेड बाई 2 और अगर इसको डिवाइड कर देते हैं 2 से 2 4 जा 8, कितना हो गया 2 1 जा 2, 2 2 जा 4.5, ये हमारा इक्वल आ जाएगा। 550 का 70% आपका यहाँ से मिल जाएगा आपको। इसी तरह अगर मान लिया आपको बोल दिया जाए कि आपको मान लिया 2 वैल्यू दे दी, ठीक है, कि पहली वैल्यू 2 वैल्यू आपको दे दी A और B। A को आपको इफ A इज 2, A इज एक्सप्रेस्ड कि A को एक्सप्रेस किया जाता है एज ए परसेंटेज ऑफ B। A को B के परसेंटेज में अगर एक्सप्रेस किया जाता है तो आपको रिक्वायर्ड परसेंटेज ऑफ B, देन रिक्वायर्ड परसेंटेज यहाँ से आपसे पूछना चाह रहा है कि रिक्वायर्ड परसेंटेज आपकी क्या आएगी। तो रिक्वायर्ड परसेंटेज जो आपकी आ जाएगी यहाँ से कैसे निकालेंगे कि A एज ए परसेंटेज ऑफ B ऑफ किसके साथ में है वो नीचे आएगा और इनटू आपका आ जाएगा 100। ऐसे ही मान लिया अगर आपसे क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन बोल दिया कि 20% ऑफ मान लिया 20 किलोग्राम राइस लगा लो। अब 20 किलोग्राम राइस ऑफ वट परसेंट ऑफ, ये मान लिया हमने 180 kg, यानी कि 180 kg के कितना परसेंट है 20 kg। तो क्या करेंगे 20 kg लिखेंगे डिवाइडेड बाय कितना परसेंट, टोटल कितना है 180 का और क्या कर देंगे इंटू 100 कर देंगे। 10 से 10 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 और जब इसको डिवाइड करेंगे 100/9, अगर इसको हम सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 11⁻1/9%। ये चीज़ मैं आपको अभी आगे चल करके बताऊंगा कि हमें ये परसेंटेज, ये जो फ्रैक्शन थी, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे हम सोल्व करते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि कैसे इनको सोल्व करके फ्रैक्शन को सोल्व करके हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं।
वो भी आपको डिटेल्ड में। और आपसे पूछ लिया जाए कि कितना परसेंट लेस, क्योंकि एक्स वाई वैल्यू ज़रूरी थोड़ी ना कि एक्स बड़ी हो या वाई बड़ी हो या एक्स छोटी हो वाई, तो यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि कितने परसेंट वो आपकी कम है या ज़्यादा है, कि एक्स पर कितने परसेंट लेस होगी या मोर होगी, कोई भी वैल्यू, लेस और मोर एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू हो सकती है, जो भी वैल्यू आपकी गिवन है कि वो आपकी कितना परसेंट लेस है या कितनी परसेंट मोर है। तो उसके लिए देखो आपको क्या करना होता है, इसको बोलते हैं यानी कि एक रिक्वायर्ड जो फ्रैक्शन होता है आपका, सॉरी रिक्वायर्ड परसेंटेज इसको आपको बोलते हैं। जैसे मान लिया, लेट माना कि मैंने x की वैल्यू आपकी मान ली 40 और y की वैल्यू मैंने आपकी मान ली 44। तो अब देखो आपको करना क्या होता है कि आपको जब इनकी रिक्वायर्ड परसेंटेज निकालना हो, कि अब यहाँ पे देखो क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है कि ये 4 जो हमारा ज़्यादा है, ये 4 कम है, लेकिन ये नहीं बता सकते कि परसेंटेज में कितना है। तो अगर यहाँ से हमें आपको रिक्वायर्ड परसेंटेज आपको अगर बताना है, तो रिक्वायर्ड परसेंटेज आप कैसे बताएंगे, y माइनस एक्स डिवाइडेड बाय y इक्वल टू सॉरी इंटू 100%। ठीक है, रिक्वायर्ड परसेंटेज कैसे बताते हैं कि जितना परसेंट गिवन है उसमें से माइनस करो, कितना परसेंट है 44 माइनस 40, 44 माइनस 40। अब देखो ये कम है, तो यहाँ पे क्या करो आप, देखो x ये हो गया मोड। अगर आपको रिक्वायर्ड परसेंटेज निकालना है कि कैसे निकलेगा, 44 माइनस 40 ये मॉडुलस हो गया डिवाइडेड बाय y की वैल्यू यानी कि जो माइनस कर रहे हैं, जो बड़ी की जो सेकंड वैल्यू आपको गिवन होगी वो आपकी लिखोगे नीचे 44 इंटू 100। ठीक है, अब यहाँ से कितना मिल गया आपको, देखिए अब हमारा चला हुआ था कि कितना परसेंट, मेनली क्या बोलना चाह रहा है एक्स वाई यानी कि कोई भी वैल्यू है वो सेकंड वैल्यू से कितनी कम है या कितनी ज़्यादा है। तो जिस भी वैल्यू से आपसे पूछा जाएगा ना, वो आपका डिवाइडेड में जो बड़ी वैल्यू होगी उसमें से माइनस करेंगे छोटी वैल्यू को, डिवाइडेड बाय जिस वैल्यू से पूछा जाएगा इंटू 100। तो हमारा क्या आ जाएगा 4/100 सॉरी 4/44 इंटू 100, और 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। तो यहाँ से आपको कितना मिल गया 11/44 और सॉरी 100/11 आपको यहाँ से मिल जाएगा 100/11। और जब इसको आप फ्रैक्शन में सॉरी परसेंटेज में जब आप चेंज करोगे तो आपको यहाँ से मिल जाएगा 9⁻1/11। ऐसे ही देखो हमें यहाँ से अभी तक इस वीडियो के अंदर हमने दो चीज़ सीख ली है कि 1/9 और 1/11 की फ्रैक्शन से परसेंटेज अगर आपसे पूछा जाएगा तो वो कितनी होती है। देखो 9 की हमने पढ़ी थी 11⁻1/9% होता है, और 11 की कितनी पढ़ी अभी हमने 9:1/11% पढ़ी हमने। तो ये दो वैल्यू आप सभी याद रखेंगे, 1/9 इक्वल टू 11:1/9 और 1/11 इक्वल टू 9:1/11%। ये चीज़ क्योंकि दोनों वैल्यू इंपॉर्टेंट भी है, किसी भी एग्ज़ाम में आप देखोगे तो वो आपकी काम भी आती है। ठीक है, उसी तरह अब मान लिया मैं एक क्वेश्चन आपको नॉर्मली मैंने आपको बता दिया, एक क्वेश्चन से और आपको मैं थोड़ा समझाना चाहूँगा जिससे आपको बिल्कुल की एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो मान लिया क्वेश्चन आपका गिवन है कि मान लिया मैं बोल देता हूँ 50 इज what percent of 50 is what percent of more than आपसे पूछा गया मान लिया 20 से कि 20 से 50 कितना ज़्यादा है। तो हमें क्या करना होता है, जो बड़ी वैल्यू उसमें से क्या करेंगे सेकंड को माइनस कर देंगे कि 50 माइनस 20 कितना हो गया 30 मोड डिवाइडेड बाय, दूसरा हमसे क्या बोला गया था कि जिससे पूछा मोर देन 20 से 50% इज वट परसेंट ऑफ मोर देन, किससे ज़्यादा है 135 से, तो वो डिवाइडेड बाई सॉरी ऊपर हमने देखा था 135, लेकिन नीचे हम क्या देख रहे हैं 20%। तो 20% 50 माइनस 20 और पूछ के रहे मोर देन 20%, कितना 20% से कितना ज़्यादा है।
तो क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 20 और इंटू 100। तो देखो आपको क्या मिल जाएगा, 21 जा 20, 25 जा 100, और इसको अगर माइनस करेंगे तो 30 आपसे 30 इंटू 5 कितना मिल जाएगा, 150। ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से, ठीक है, यानी कि 150%। तो गाइज यहाँ तक मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा कि जो परसेंटेज की हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दी थी वो आपको समझ में आ रही होगी। ऐसे ही मान लिया एक छोटा सा क्वेश्चन इसके बेस पे ही हम और कर लेते हैं। मान लिया कि मैं क्वेश्चन आपसे पुट आउट कर लेता हूँ कि मान लो आपसे पूछ लिया जाए 35% 35 इज व्हाट परसेंट मोर देन 30, कि 30 से 35% कितना ज़्यादा है। तो 30 से कितना ज़्यादा है ये हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इनके बीच का जो डिफरेंस होगा तो डायरेक्टली हम यहाँ से क्या करेंगे, 35 माइनस 30 और डिवाइडेड बाय नीचे क्या चीज़ ली जाती है कि जिससे पूछा जा रहा है, 30 से पूछ रहा है ना, तो हम क्या ले लेंगे, 30 इंटू 100, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 5/30 और इंटू 100। अब देखो ये हो गया, 0 से 0 कैंसिल कर दी तो 50/3 50/3 हमें मिल गया, ठीक है। 50/3 किसके इक्वल होता है, तो इसको अगर मैं सोल्व करता हूँ 16⁻²/2/3% के इक्वल होता है। मीन्स हमें यहाँ से क्या मिल गया कि 1/6 की ये हमारी क्या होती है, परसेंट होती है। तो 1/6 आपका किसके इक्वल होता है, 16⁻²/2/3%। क्योंकि डायरेक्टली देखो हम यहाँ से करते 5 1 जा 5, 5 6 जा 30 और 100/6 मीन्स अगर इसको डिवाइड करते तो आपका यही आता 50/3। तो हमारी जो 1/6 जो होती है वो हमारी 16⁻²2/3 के इक्वल होता है हमारा क्या, 1/6। ये हमें याद रखना है। अभी 3 फ्रैक्शन हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं, 1/9 की, 1/11 की और 1/6 की, साथ में 100% की बता चुका हूँ। ऐसे ही धीरे धीरे हम अपनी फ्रैक्शंस को भी पढ़ लेंगे और हमें याद भी हो जाएगी और हमें इतना बर्डन भी महसूस नहीं होगा कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई। तो इसी तरह हम अपनी वीडियो को रोज़ाना करते रहेंगे और ये वीडियो जो रहेगी आपके लिए सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। तो गाइज इस वीडियो को देखना ना भूले और जो आगे आने वाली वीडियो है उसकी ओर भी इतना ही ध्यान देंगे जितना इस वीडियो की ओर आप दे रहे हैं। धन्यवाद।